तो चलो जी, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो है यहाँ पे वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और ठीक है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और पीरियड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि डोमेन, ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डोमेन, ठीक है। अब डोमेन में यहाँ पे देखो कि आपका जो फंक्शन है ना, ठीक है, आपका जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, tan x, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका tan x है, और आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x का ही मतलब क्या होता है, sin x बाय cos x, है ना, क्या होता है, sin x बाय cos x। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि cos x जो है वो कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। cos x कैसा होना चाहिए यहाँ पे, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। cos x कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना। क्यों नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, अगर मान लो कि आपका cos x 0 हो गया, है ना, अगर मान लो कि आपका cos x जो है वो 0 हो गया, तो एनीथिंग बाय 0, एनी नॉन जीरो नंबर बाय 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो ये आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन हमने क्या लगा दी कि भाई साहब cos x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। cos x जो है कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। एक और बात हमें पता है कि सिंस cos x इज इक्वल टू 0 कब होता है, cos x इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ x का जो वैल्यू है वो क्या होता है, 2n प्लस 1 बाय 2n प्लस 1 पाई बाय 2, है ना। तो cos का वैल्यू 0 कब होता है, जब x क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू sin x बाय cos x, ठीक है। tan x इज इक्वल टू sin x बाय cos x। और यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू कैसा नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल, मतलब x कैसा नहीं होना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, मतलब x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। क्या कहा था हमने कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। एक बात समझ में आ गई कि डिनोमिनेटर जो है हमारा 0 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, कि भाई साहब अगर डिनोमिनेटर जो है वो आपका 0 हो गया, अगर डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना। एनी नॉन जीरो नंबर बाय 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहला कंडीशन तो है कि वो cos x कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल 0। अब cos x 0 कब होता है, cos x 0 कब होता है, जब x इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, है ना। तो ये 0 कब होगा, जब x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा। तो इसलिए हमें कंडीशन क्या लगाना है कि x कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, x नॉट इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। कि मान लो अगर x इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो गया तो फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा और फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये फंक्शन डिफाइंड होने के लिए हमारा x जो है वो कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप डोमेन लिखेंगे, ठीक है, जब आप क्या करेंगे, डोमेन लिखेंगे, तो आपको डोमेन कैसे लिखना है, r माइनस, ठीक है, r में से आपको क्या करना है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 निकाल देना, है ना। क्या करना है, R में से आपको क्या निकालना है, x कैसा नहीं होना चाहिए, x मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। इसका मतलब क्या है कि R में से आपको जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 उन सारों को निकाल देना है। तो उनको हम कैसे निकालेंगे, बाय सेट, ठीक है, 2n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू z, वेयर z इज अ सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है ना। तो आपका डोमेन कैसा होगा, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 फॉर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। देन आते हैं हमारी रेंज के ऊपर, ठीक है, हमारी रेंज क्या होगी, ठीक है, देन आते हैं हमारी रेंज के ऊपर कि हमारा रेंज जो है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे देखो रेंज जो है वो आपका क्या होगा, ठीक है, रेंज जो है वो आपका क्या होगा। तो यहाँ पे देखो कि आप अगर इसमें देखोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर आप देखोगे तो जो tan का वैल्यू है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है। tan का जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे, और हमें पता है कि इंटायर नंबर लाइन, मतलब अगर आप नंबर लाइन कंसीडर करो तो ये होता है आपका इन्फिनिटी, ये क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी। और इस पूरी नंबर लाइन को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इस पूरी नंबर लाइन को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो आपका रेंज में क्या आ जाएगा, अगर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है, मतलब आपका रेंज क्या होना चाहिए भाई साहब, आर। आपका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। डोमेन हमने लिख दिया r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू z, और रेंज क्या हो गई हमारी, r हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पीरियड के ऊपर, ठीक है, अब हम आते हैं पीरियड के ऊपर, ठीक है ना। पीरियड सिर्फ हम लिख के रखेंगे और इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि ये पीरियड इसमें हमारा क्या होगा, ठीक है।
अब देखो ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज निकाल दी बाय यूजिंग द यूनिट सर्कल। उसके बाद हमने क्या किया, डोमेन निकाल दिया, रेंज निकाल दिया, और पीरियड जो हम लोग ग्राफ के थ्रू समझेंगे। अब बनाएंगे हम हमारा ग्राफ, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, हमारा ग्राफ। तो देखो भाई साहब ग्राफ जो है ना वो कैसे बनेगा इसका वाला, ठीक है। ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है ना इसका एक कॉमन पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। इसका जो ग्राफ है tan x का, ये एक कॉमन पैटर्न फॉलो करता है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, ठीक है, तो यहां पे देखो कि, ठीक है, यहां पे x की जो वैल्यूज है वो तो 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई ही है। तो ये आपका 0, ठीक है, ये आपका व्हाट पाई बाय ये आपका ओरिजिन 0, ये पाई बाय 2, ये हो गया आपका पाई, ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे हम, ठीक है, ये होगा आपका पाई, ये होगा आपका 3 पाई बाय 2, ठीक है, ये क्या होगा आपका 3 पाई बाय 2, और ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। आप प्रॉपर स्केल के डिस्टेंस से बनाना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका माइनस पाई बाय 2, ठीक है, ये माइनस पाई बाय 2, ये हो जाएगा माइनस पाई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस 3 पाई बाय 2, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2 पाई, ठीक है। अब देखो, अब जिस एंगल के लिए, ठीक है, और यहां पे देखो y की जो वैल्यू है वो कैसी है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी है। तो ये मान लो आपका इन्फिनिटी हो गया इधर, और इधर आएगा आपका माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये है हमारा x एक्सिस, और ये क्या है हमारा y एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट tan x, ठीक है, y इज इक्वल टू tan x, ठीक है। अब देखो, ठीक है, सबसे पहले क्या करना, जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड मतलब जहां पे इंफिनिटी आ रहा है ना, वहां पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे पाई बाय 2 के लिए हमें इंफिनिटी मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक डॉटेड लाइन बना लेंगे, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, एक ऐसी डॉटेड लाइन बना लेंगे, ठीक है, एक डॉटेड लाइन बना लेंगे हम लोग ऐसी, ठीक है। देन देखो और कहां पे अनडिफाइंड है, 3 पाई बाय 2 में अनडिफाइंड है, तो यहां से 3 पाई बाय 2 से भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन बना लेंगे, ठीक है। 3 पाई बाय 2 से भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक डॉटेड लाइन बना लेंगे, ठीक है। देन उसी तरीके से यहां पे देखो, जब हम रिवर्स एंगल में घूमेंगे 0 टू माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई, तो यहां पे देखो माइनस पाई बाय 2 में भी माइनस इन्फिनिटी है, मतलब ये भी अनडिफाइंड है। तो जहां पे भी आपको अनडिफाइंड दिख रहा है वहां से हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये क्यों निकाल रहे हैं मैं आपको उसका रीजन दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो आपको इतना समझना है कि हमें यहाँ पे जहां पे भी अनडिफाइंड है फंक्शन, वहां पे हमें क्या करना है, क्या करना है भाई साहब, डॉटेड लाइन बनानी है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, माइनस 3 पाई बाय 2 में भी इंफिनिटी है, तो ये माइनस 3 पाई बाय 2 में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डॉटेड लाइंस, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। अब यहां पे देखो, जब 0 से पाई बाय 2 की तरफ हम लोग गए, है ना, क्या किया हमने, जब 0 से पाई बाय 2 की तरफ गए तो हमारा y का वैल्यू देखो 0 से इंफिनिटी की तरफ मूव हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम यहां पे 0 से पाई बाय 2 की तरफ जा रहे थे, है ना, जब हम 0 से पाई बाय 2 की तरफ जा रहे थे, तो आपका y का वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक चला गया। मतलब ये कैसा होगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। मतलब ये कैसा होगा, इस तरीके से बनेगा आपका, 0 से स्टार्ट होके, ठीक है, 0 से स्टार्ट होके ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। बट जो है ना वो इस डॉटेड लाइन को टच नहीं करेगा, एकदम पास से गुजरेगा, बट डॉटेड लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया, जब हम 0 से पाई बाय 2 की तरफ चल रहे थे, 0 से पाई बाय 2 की तरफ चल रहे थे, तो हमारा जो वैल्यू है y का वो क्या हो गया, 0 टू इंफिनिटी हो गया, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, जब हम 0 से माइनस पाई बाय 2 की तरफ चलने लगे, जब हम 0 से माइनस पाई बाय 2 की तरफ चलने लगे, तो यहां पे देखो 0 से जब हम माइनस पाई बाय 2 की तरफ चलने लगे, तो हमारा जो वैल्यू है 0 से माइनस इंफिनिटी की तरफ बढ़ने लगा। तो 0 से माइनस इंफिनिटी किधर है, माइनस इंफिनिटी इधर है, तो 0 से वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से माइनस इंफिनिटी की तरफ चलेगा, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। बट वो वहां पे टच नहीं करेगा, इस लाइन को वो कभी भी टच नहीं करेगा, उसके पैरेलल बिल्कुल क्लोज से चलेगा, लेकिन वो टच कभी भी यहां पे नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसी तरीके से ये क्या करता है, दो अनडिफाइंड एंगल्स के बीच में ये ट्रैवल करता है, सेम पैटर्न फॉलो करता है। अब जैसे यहां पे देखो, ठीक है, अब जैसे यहां पे देखो, जब हम पाई बाय 2 से पाई की तरफ जा रहे थे, तो आपका जो वैल्यू है इंफिनिटी से 0 की तरफ बढ़ गया। कहां बढ़ गया, इंफिनिटी से 0 की तरफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो
0 पाई बाय 2 पाई, है ना। तो 0 पाई बाय 2 पाई में क्या हो गया, 0 हो गया, इन्फिनिटी फिर बाद में क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये देखो इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से जो वैल्यूज है वो आपको ऐसी मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से वैल्यूज जो है वो आपको मिलेगी। तो ये इस तरीके का जो है एक सेम पैटर्न जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। यहां पे भी माइनस पाई से जो है वैल्यू आपकी क्या होगी, ऐसे इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। और फिर पाई से क्या होगा आपका यहाँ पे ऐसे माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। तो इसी तरीके का सेम पैटर्न जो है हर ग्राफ में ये ऐसे फॉलो करता है, ठीक है। हर ग्राफ में जो है ये ऐसे फॉलो करता है, ठीक है ना। हर ग्राफ में ये ऐसे फॉलो करता है इस पैटर्न को, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब इस ग्राफ को आप समझो, ठीक है। तो 0 से लेकर आप पाई देखो, 0 से लेकर आप पाई तक देखो, ठीक है। 0 से लेकर पाई तक, तो जब आप 0 से लेकर पाई तक देखेंगे, 0 पे आपका वैल्यू 0 था, बाद में क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, और फिर से बाद में क्या हो गया, पाई पे 0 हो गया। देखो पाई पे आपको वैल्यू 0 दिख रहा है, ठीक है। देन क्या हो गया, 3 पाई बाय 2 में माइनस इन्फिनिटी था, ठीक है। 3 पाई बाय 2 में क्या था आपका, माइनस इन्फिनिटी था। देखो आपको 3 पाई बाय 2 है ना, इस पे क्या मिलेगा आपको, माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। देन 2 पाई में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ऐसे ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आप ग्राफ जो है हमारा ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका tan का ग्राफ, ठीक है। एक इसका ग्राफ हो गया भाई साहब, tan का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो हमें लिखना था पीरियड, हम पीरियड कैसे लिखेंगे, ठीक है। पीरियड हमें लिखना है, ठीक है। अब यहां पे देखो पीरियड हम कैसे लिखेंगे कि पीरियड यहां पे आप देखो कि हर पाई के बाद क्या हो गया, वैल्यू जो है रिपीट करना चालू हो गया, है ना। मतलब एक रिवोल्यूशन, मतलब यहां से यहां पे आने के बाद, पाई के ऊपर आने के बाद वैल्यू जो है ना फिर से उसने क्या किया, अपने को रिपीट करना चालू कर दिया। सो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2, ठीक है। दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पाई, ठीक है। दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन, tan इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द पाई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप tan का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो जी, है ना, हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक की सारी वैल्यूज निकाले, है ना। tan की ट्रिग्नोमेट्रिक सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाल ली, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डोमेन क्या होता है, ठीक है ना। क्या देखेंगे अभी हम, डोमेन क्या होता है, ठीक है। डोमेन, ठीक है। तो भाई साहब डोमेन समझने के लिए, ठीक है, आपको पता है कि साइन, ठीक है, कि f ऑफ x इज इक्वल टू आपको यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, यहाँ पे tan x है, और हमें यहाँ पे पता है कि tan x इज इक्वल टू क्या होता है, sin x बाय cos x, है ना। tan x इज इक्वल टू क्या होता है, sin x बाय cos x, ठीक है। अब यहाँ पे जो cos x है वो डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल 0। क्यों, अगर ये 0 हो गया, है ना, मान लो कि अगर ये 0 हो गया, तो 0 हो गया तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन, यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। बिकॉज एनी नॉन जीरो नंबर बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो कंडीशन है वो कैसा होना चाहिए, cos x नॉट इक्वल टू 0। कैसा होना चाहिए, cos x नॉट इक्वल 0। और हमें पता है कि cos x जो है ये 0 कब होता है, cos x इज इक्वल टू 0 कब होता है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ व्हेन x इज इक्वल टू क्या होता है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 फॉर n बिलोंग्स टू z, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू z। अब इसका मतलब क्या है कि cos x जो है वो आपको 0 तभी देता है जब x जो है वो आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो, है ना। ये बात क्लियर है कि cos x आपको 0 तभी देगा जब x जो है वो क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा। बट हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमारा cos x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। और cos x 0 किसके लिए होता है, जब वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो भाई साहब, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, tan x, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, tan x। और इसके लिए हमारा कंडीशन कैसा रहेगा कि x जो है वो कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है। कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। मतलब वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर x की वैल्यू अगर x की वैल्यू अगर आप ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो गई तो cos जो है वो आपका 0 हो जाएगा। और अगर cos 0 हो गया तो cos डिनोमिनेटर में एनी नंबर बाय 0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो अगर cos 0 हो गया, cos डिनोमिनेटर में, तो ये आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उसको डिफाइंड रखने के लिए x कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होना चाहिए। मतलब क्या है
कि डोमेन में हम क्या करेंगे, डोमेन लिखते समय हम क्या लिखेंगे, आर माइनस, ठीक है, आर माइनस, सिर्फ इसमें से आपको ऐसे एंगल्स निकाल देने हैं, सिर्फ इसमें से आपको ऐसे एंगल्स निकाल देने हैं जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए ना। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो गया तो ये cos 0 हो जाएगा, और cos डिनोमिनेटर में होने की वजह से आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको डिफाइंड रखने के लिए आपका जो x है वो कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, r में से वो सारे एंगल्स निकाल देने पड़ेंगे जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो। तो मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ठीक है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 फॉर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। सो दिस इज द डोमेन, ठीक है, दिस इज द व्हाट, डोमेन फॉर द tan x, ठीक है, दिस इज द डोमेन फॉर द tan फंक्शन, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब हम लिखेंगे रेंज। अब भाई साहब हम क्या लिखेंगे, रेंज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेंज, है ना। अब देखो, ठीक है, मेरी बात सुनो। अब यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर आप देखोगे, यहां पे जो हमने वैल्यूज निकाली है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है भाई साहब, इंफिनिटी है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस इंफिनिटी है। और हमें पता है, ठीक है, कि हमें पता है कि माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी को जो नंबर लाइन है, जो ऐसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में जो आपका नंबर लाइन है, इसी को भाई साहब हम आर कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो रेंज है, ठीक है, आपका जो रेंज है वो क्या है, इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, और इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी क्या होता है, हमारा आर होता है, क्या होता है, आर। तो रेंज जो है हमारी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। अब हम देखेंगे कोडोमेन, ठीक है ना, क्या देखेंगे, सॉरी क्या देखेंगे, पीरियड। अब हम नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, पीरियड, ठीक है, पीरियड क्या होता है। अब पीरियड देखने के लिए ना हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ के ऊपर से देखेंगे कि हमारा पीरियड क्या होता है, ठीक है। अब देखो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो वही आपको जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हो गया मान लो आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई इज इक्वल टू व्हाट, क्या है हमारा tan x है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे आपको क्या एंगल्स लेने हैं, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, एज यूजुअल हमें हम लोग लेते हैं। तो ये हो गया आपका पाई बाय 2, ये ओरिजिन है 0, ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका क्या होना चाहिए, पाई, ये क्या हो जाएगा आपका 3 पाई बाय 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 3 पाई बाय 2, और ये क्या होना चाहिए आपका 2 पाई, ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पे आप लिखोगे माइनस पाई बाय 2, है ना, ये क्या है आपका माइनस पाई बाय 2, ये कितना है माइनस पाई, ठीक है, ये कितना है माइनस पाई, ये कितना हो जाएगा माइनस 3 पाई बाय 2, ये कितना है आपका माइनस 3 पाई बाय 2, और ये कितना है भाई साहब माइनस 2 पाई, है ना, ये कितना है माइनस 2 पाई। अब देखो y की जो वैल्यूज है वो मैक्सिमम कितनी है, इंफिनिटी है, मिनिमम कितनी है, माइनस इंफिनिटी। तो यहां पे देखो कि आपका जो है ये वाला रीजन जो है इंफिनिटी हो जाएगा, और ये वाला जो रीजन है वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करते समय जहां पे अनडिफाइंड है ना, वहां पे हम एक डॉटेड लाइन निकाल देंगे। देखो कहां पे अनडिफाइंड है, पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड है, तो पाई बाय 2 पे मैं क्या करूंगा ना, एक ऐसी डॉटेड लाइन निकाल दूंगा, ठीक है। पाई बाय 2 में क्या करूंगा मैं, ऐसी डॉटेड लाइन एक निकाल दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी डॉटेड लाइन हो गई, कहां पे निकाली मैंने, पाई बाय 2 पे। और कहां पे अनडिफाइंड है, 3 पाई बाय 2 में अनडिफाइंड है, माइनस हो या फिर प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 पाई बाय 2 पे भी मेरा कैसा है, अनडिफाइंड है। तो 3 पाई बाय 2 पे भी हम लोग यहाँ पे ऐसी डॉटेड लाइन निकाल देंगे, ठीक है, 3 पाई बाय 2 पे भी हम लोग ऐसी डॉटेड लाइन निकाल देंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो रिवर्स एंगल में जब हम चलेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो हमारा एंगल निगेटिव हो जाएगा, और 0 से माइनस पाई बाय 2 की तरफ आएंगे तो माइनस इंफिनिटी है, मतलब माइनस पाई बाय 2 भी कैसा है, अनडिफाइंड। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे अनडिफाइंड निकाल लेंगे, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहां पे भी अनडिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। यहां पे देखो देन माइनस 3 पाई बाय 2 में, तो यहां से भी मैं क्या करूंगा, एक ऐसी डॉटेड लाइन निकाल दूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, डॉटेड लाइन ऐसी निकाल दूंगा, ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। अब यहां पे जब हम 0 से पाई बाय 2 की तरफ चलने लगे, है ना, जब हमने यहां पे क्या किया, जब हम 0 से पाई बाय 2 की तरफ चलने लगे, तो आपका जो वैल्यू था y, है ना, जो वैल्यू थी y की, वो 0 से इंफिनिटी की तरफ बढ़ने लगी। इंफिनिटी कहां है, ऊपर में, इंफिनिटी कहां पे है, ऊपर में। तो जब हम 0 से पाई बाय 2 की तरफ चलने लगे तो आपकी y की जो वैल्यू है 0 से इंफिनिटी तक बढ़ गई। मतलब कैसी बढ़ गई, ऐसी बढ़ गई, इंफिनिटी से स्टार्ट होगी, है ना, 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी। कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी। अब देखो ये जो लाइन है ना,
ये लाइन इस डॉटेड लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इस डॉटेड लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसको टच नहीं करेगी, वो इसके पैरेलल में इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, इसके पैरेलल में इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। ठीक है, अब देखो जब हम 0 से -π/2 की तरफ आए, कैसे आए, इस डायरेक्शन में आए, जब हम 0 से -π/2 की तरफ आए तो यहां पे देखो क्या हो रहा था, हमारा जो y का वैल्यू था वो 0 से -∞ हो गया भाई साहब, क्या हो गया, 0 से -∞, मतलब 0 से वो किसकी तरफ बढ़ने लगा, इंफिनिटी की तरफ, -∞ की तरफ बढ़ने लगा, किसकी तरफ बढ़ने लगा, -∞ की तरफ। और यहां पे फिर से ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ना -π/2 पे वो फंक्शन जो है अनडिफाइंड है, तो अगर ये लाइन इसको टच हो गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मेरा अनडिफाइंड हो जाएगा। और यहां पे इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड होने की वजह से ये जो कर्व है ना इस लाइन को टच नहीं करेगा, इस लाइन को वो टच नहीं करेगा, इसके साथ पैरेलली चलते रहेगा अप टू द इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, बट वो इसको किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा या फिर टच नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो जैसा ये हमने यहां पे फॉलो किया है -π/2 से π/2 की तरफ, ठीक है, -π/2 से π/2 की तरफ जितना जैसा हमने पैटर्न बनाया है ये वैसे ही हर अनडिफाइंड रीजन में क्या होता है, फॉलो करता है। ठीक है, अब जैसे यहां पे देखो क्या है, ठीक है, पाई के ऊपर आपकी वैल्यू 0 थी, है ना, पाई के ऊपर देखो आपकी वैल्यू 0 थी, यहां पे 0 थी, है ना, तो पाई के इधर जब हम गए तो क्या हो गया, -∞ हो गया, तो आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, -∞ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ठीक है, पाई के इधर -∞, इधर क्या है, इंफिनिटी है, तो ये इस तरीके से फॉलो करेगा। ठीक है, इस तरीके से फॉलो करेगा। फिर से इस लाइन को जो है डॉटेड लाइन को टच नहीं करेगा। क्यों डॉटेड लाइन को टच नहीं करेगा, क्योंकि 3π/2 में वो कैसा है, अनडिफाइंड है। 3π/2 में कैसा है वो फंक्शन, अनडिफाइंड है। ठीक है, 3π/2 में फंक्शन कैसा है हमारा, अनडिफाइंड है। ठीक है ना, 3π/2 में फंक्शन कैसा है हमारा, अनडिफाइंड है। अब यहां पे देखो -3π/2 और -π/2 के बीच में देखो -3π/2 -π/2, सो -3π/2 और -π/2 इंफिनिटी 0 -∞, माइनस पाई के ऊपर क्या है, 0 है ना, माइनस पाई के ऊपर क्या है वो 0 है, लेकिन जब माइनस पाई से इधर गए -3π/2 तो आपको इंफिनिटी मिला, और जब माइनस पाई से -π/2 की तरफ देखेंगे तो आपको -∞ मिलेगा। मतलब ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अगेन वो जो है इस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा, इसके पैरेलल चलते रहेगा। देखो यहाँ पे -3π/2 -π/2, तो -π/2 में वैल्यू इंफिनिटी थी, -∞ थी, और -3π/2 में वैल्यू क्या थी हमारी, इंफिनिटी, -π के ऊपर 0 थी। ठीक है, अब देखो जब -3π/2 से हम -2π की तरफ आए तो वैल्यू जो है ना वो इंफिनिटी से क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब कहां से आएगी वैल्यू, यहां से आएगी। ठीक है, कहां से आएगी, यहां से आएगी, और यहां से आने के बाद -2π के ऊपर वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिख रहा है आपको, -2π के ऊपर वो क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब देखो जब हम 3π/2 से 2π की तरफ चलने लगे, 3π/2 से हम जब 2π की तरफ चलने लगे तो आपका जो वैल्यू था वो -∞ से स्टार्ट हुआ और 0 की तरफ चले गया। तो भाई साहब -∞ कहां से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा ना, -∞ जो है वो कैसे स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट होगा, और 2π के ऊपर वो क्या हो गई, 0 हो गई। देखो 2π के ऊपर वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और जब 3π/2 से 2π की तरफ जा रहे थे तो -∞ से वो 0 की तरफ बढ़ गई। देखो -∞ ये है, और इधर से कहां तक बढ़ गई वो 0, मतलब 2π के ऊपर 0 हो गई। सेम यहां पे देखो जब -3π/2 से -2π की तरफ आए तो वैल्यू जो है वो आपकी इंफिनिटी से 0 हो गई। देखो इंफिनिटी ये ऊपर है, इंफिनिटी से यहाँ पे 2π पे आप आने के बाद वो वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0 हो गई। ठीक है, सो ये जो ग्राफ है ना भाई साहब, ये ग्राफ है tan फंक्शन का। ये किसका ग्राफ है, tan फंक्शन का ग्राफ है। तो इस तरीके से जो है वो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अब यहां पे एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें आपका जो वैल्यू है वो पाई के इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट होना चालू हो गया, है ना, पाई के इंटरवल के बाद जो वैल्यू है वो आपका क्या होना चालू हो गया, रिपीट होना चाहिए। देखो 0 से पाई 0 इंफिनिटी 0, देन पाई टू 2π 0 -∞ 0, मतलब वो क्या कर रहा है, आफ्टर पाई वैल्यू जो है वो क्या करते चल रहा है, रिपीट करते चल रहा है ना, रिपीट करते चल रहा है। तो हमारा जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा, पाई, है ना। सो tan फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पाई। क्या याद रखना है, tan फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पाई। तो इस तरीके से जो है वो आप tan का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप ड्रॉ कर लीजिए इसे। तो चलिए जी बढ़ते हैं हमारे अगले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ, दैट इज
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। इसके पहले हमने tan x का देखा था, अभी हम लोग कॉट एक्स का ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, इसी का मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फटाफट निकाल लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फटाफट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। कॉट एक्स इज इक्वल टू इसी का मतलब क्या होता है, y होता है। और भाई साहब आपको पता है कि कॉट एक्स इज इक्वल टू इसी का मतलब क्या होता है, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। कॉट एक्स का ही मतलब क्या होता है, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर इसके ऊपर से मैं कॉट की वैल्यूज निकालना चाहूं तो क्या मैं निकाल सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कॉस की भी वैल्यू है और साइन की भी वैल्यू है। देखो यहाँ पे जब हमारा एंगल यहाँ पे रहेगा 0 पे, यहाँ पे कॉस का वैल्यू कितना है भाई साहब 1 है, साइन का वैल्यू कितना है 0, राइट है ना। कॉस का वैल्यू कितना है 1 है, साइन का वैल्यू कितना है 0 है। और कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस बाय साइन। तो यहाँ पे इस एंगल पे मतलब x के ऊपर जब एंगल 0 रहेगा तो जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो cos का वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। सो भाई साहब 1/0 कितना होता है, 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। तो cot 0 आपको क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। π/2 के ऊपर चलते हैं। π/2 के ऊपर cos का वैल्यू कितना है 0 है, साइन का वैल्यू कितना है 1 है। तो 0/1 कितना होता है, 0/1 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो, जब आपका ये कोऑर्डिनेट जो है वो पाई के ऊपर आएगा तो cos का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। -1/0 कितना होता है, -1/0 कितना होता है भाई साहब, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी, राइट है। चेक कर लो, मैंने आपको बताया था इसके पिछले सॉरी tan की इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आपका एंगल जो है यहाँ पे आ जाए 3π/2 के ऊपर, कहां पे आ जाए 3π/2 के ऊपर, तो यहाँ पे 3π/2 में cos का वैल्यू कितना है 0 है, साइन का वैल्यू कितना है -1 है। सो 0/-1 कितना हो जाएगा भाई साहब, 0 हो जाएगा। 0/-1 इज 0। और अगर हम यहाँ पे 2π पे चले जाए तो यहाँ पे अगेन cos का वैल्यू कितना है 1 है, साइन का वैल्यू कितना है 0 है। सो 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मिल गई, ठीक है। ये हमें क्या मिल गई, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज मिल गई, ठीक है। तो बहुत आसान था, इसको निकालने में हमें कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी, ठीक है। कोई बहुत बड़ा पहाड़ हमें तोड़ना नहीं पड़ा, बहुत सीधा सीधा गोल गोल घूम के हमने कॉट की वैल्यू निकाली है, tan की भी वैल्यू निकाली है, साइन की भी निकाली है और cos की भी निकाली। सिर्फ गोल गोल घूमना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ गोल गोल घूमना है, ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। तो अभी हम क्या फाइंड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मतलब कॉट की वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया, अभी हम लोग डोमेन निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे भाई साहब, डोमेन निकालेंगे कि डोमेन क्या होता है। अब देखो, डोमेन निकालने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि cot इज इक्वल्स टू cot x इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos x बाय sin x होता है। क्या होता है, cos x बाय sin x होता है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर साइन डिनोमिनेटर में है तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। कंडीशन यहाँ पे लग जाएगा कि sin x कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। कंडीशन बिल्कुल लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि साइन जो है डिनोमिनेटर में है और आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो न्यूमरेटर बाय एनीथिंग, मतलब एनी नंबर बाय 0, एनी नंबर बाय 0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, अनडिफाइंड हो जाएगा। उस वैल्यू के लिए फंक्शन को आप डिफाइंड नहीं कर पाओगे। और कोड डोमेन का मतलब क्या है, इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर व्हिच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो ऐसी वैल्यू लेने का कोई मतलब है कि जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो रहा। मेरी बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। कि डोमेन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज फॉर व्हिच द फंक्शन इज डिफाइंड, सेट ऑफ वैल्यूज फॉर व्हिच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो अगर मेरा sin x जो है वो 0 हो गया तो एनी नॉन जीरो नंबर बाय 0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी आने का मतलब क्या है कि cot जो है वो कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड वैल्यू लेने का कोई मतलब है क्या, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, sin x नॉट इक्वल 0। अच्छा, और हमें ये भी पता है कि sin x जो है ना ये 0 कब होता है, sin x जो है वो 0 कब होता है, कब होता है, जब x का वैल्यू, इफ एंड ओनली जब x का वैल्यू जो है वो आपका क्या होगा, मल्टीपल ऑफ पाई होता है ना। कब 0 होता है sin x, जब आपका x का वैल्यू जो है वो मल्टीपल ऑफ पाई हो, x जो है वो मल्टीपल ऑफ पाई हो। तो sin x आपको 0 तभी देगा जब x जो है वो मल्टीपल ऑफ पाई हो। तो यहाँ पे भी क्या है, cot x इज इक्वल्स टू, ठीक है, cot x इज इक्वल्स टू sin x, सॉरी cot x इज इक्वल्स टू cos x बाय sin x में इसका कंडीशन क्या है, ये फंक्शन डिफाइंड रहने के लिए क्या नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल्स टू n पाई होना चाहिए। क्योंकि sin x आपको 0 कब देता है, जब x इज इक्वल्स टू n पाई होता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि x नॉट इक्वल्स टू n पाई। अगर x नॉट इक्वल्स टू n पाई है तो sin x में आप कोई भी एंगल दे दो 0 नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा, 0 नहीं होगा, मतलब फंक्शन क्या है हमारा, डिफाइंड। तो फंक्शन को डिफाइंड रखने के लिए
फंक्शन को डिफाइंड रखने के लिए क्या नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू n पाई होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेन मतलब क्या, r में से ना हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे सारे एंगल्स को हमें निकाल देना पड़ेगा जो मल्टीपल ऑफ पाई हो, है ना। इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, r में से हमें ऐसे सारे नंबर्स को निकाल देना पड़ेगा जो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ पाई होंगे, है ना, मल्टीपल ऑफ पाई होंगे। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे, r माइनस, मतलब r में से हमें क्या करना है, n पाई को निकाल देना है, ठीक है, एज सिंपल इज दैट। ठीक है, r में से हमें क्या करना है, n पाई को निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा, r माइनस n पाई फॉरवर्ड n बिलोंग्स टू, सॉरी x इज इक्वल टू व्हाट, n पाई, या फिर आप सीधा सीधा n पाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, n पाई फॉर n बिलोंग्स टू z, ठीक है, n पाई फॉर n बिलोंग्स टू z, वेयर z इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि r में से वो सारे एंगल्स निकल गए जो मल्टीपल ऑफ पाई हो, है ना, जो मल्टीपल ऑफ पाई हो। तो अगर इसमें मल्टीपल ऑफ पाई है ही नहीं तो ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा क्या, नहीं होगा, है ना, ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा क्या, नहीं होगा। तो मेरी बात क्या आपको समझ में आ रही है कि फंक्शन को डिफाइंड, कोडोमेन मतलब क्या, सेट ऑफ वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब ऐसे ही वैल्यू हमें लिखनी है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो किसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, r माइनस n पाई के लिए। अगर n पाई आ गया तो यहाँ पे इंफिनिटी हो जाएगा, और इंफिनिटी आने की वजह से वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अनडिफाइंड से हमें कोई लेना देना ही नहीं है ना, हम उसको क्यों फालतू में अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है ना। तो ये डोमेन में आपको सिर्फ ऐसी वैल्यू लेनी होती है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो यहां से हमें पता चल गया कि फंक्शन इसके लिए डिफाइंड नहीं है, x नॉट इक्वल टू n पाई के लिए डिफाइंड नहीं है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, r में से ये सारे एंगल्स निकाल देंगे, जो मल्टीपल ऑफ पाई होंगे उन सबको हम लोग क्या करेंगे, निकाल के बाहर फेंक देंगे। ठीक है, तो r डोमेन इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, r माइनस n पाई फॉर n बिलोंग्स टू z। तो क्या ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, रेंज, रेंज के बारे में लिखते हैं, रेंज क्या होगी, ठीक है, रेंज क्या होगी। तो भाई साहब रेंज क्या होगी, आप बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक या जो हमने टेबल बनाया हुआ है कॉर्ड का, उसके ऊपर आप देख के बता सकते हो कि रेंज क्या होगी। मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है और मिनिमम वैल्यू क्या इन्फिनिटी है। तो भाई अगर मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है और मिनिमम वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये तो नंबर लाइन हो गई ना, क्या हो गई, नंबर लाइन। और नंबर लाइन मतलब क्या, आर। तो ऑब्वियसली हमारा जो डोमेन है, ठीक है, सॉरी हमारा जो रेंज है वो क्या हो जाएगा भाई साहब, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और पीरियड, पीरियड हम कैसे लिखेंगे, तो पीरियड जो है ये, इसका पीरियड जो है वो आपका tan के जैसा ही होता है। ठीक है, इसका जो पीरियड है कॉर्ड का वो tan के जैसा ही होता है। तो पीरियड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पाई। मतलब पाई के बाद आफ्टर एवरी पाई इंटरवल इट स्टार्ट्स टू रिपीट्स इट्स ओन वैल्यू, मतलब वो खुद की वैल्यू क्या करता है, रिपीट करना चालू कर देता है। कितने इंटरवल के बाद, पाई इंटरवल के बाद। पाई इंटरवल के बाद जो भी वैल्यूज है वो रिपीटेडली रिपीट होने चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका पीरियड हो गया। ठीक है, डोमेन हमने देख लिया r माइनस n पाई, रेंज हमने देख लिया r, पीरियड भी हमने देख लिया पाई, हमने टेबल में वैल्यूज भी निकाल दी। अब बहुत सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वही हमें सब करना है। सबसे पहले हम y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, y एक्सिस हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका क्या, y इज इक्वल्स टू कॉट x। ठीक है, और इसका ठीक है, यहां पे x एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे हमें एंगल्स लेने, कौन से एंगल्स लेने हैं, 0 π/2। ठीक है, π/2। देन क्या है भाई साहब, पाई है। देन क्या है, 3π/2। ठीक है, देन क्या है, 3π/2। ठीक है ना, क्या है, 3π/2। एंड देन क्या है यहाँ पे 2π। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2π है। राइट है, चेक कर लो बराबर लिखा है नहीं लिखा है, π/2 पाई, 3π/2 एंड 2π। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 0 है। यहाँ पे देखो रिवर्स जाएंगे हम लोग एंगल में, क्या जाएंगे, रिवर्स जाएंगे। तो 0 हो गया। देन ये आपका -π/2 है। ठीक है, ये कितना है, -π है। ये कितना है, -π है। ये कितना है आपका, -3π/2 है। ठीक है, दिस इज -3π/2 एंड ये क्या है भाई साहब, -2π है। क्या है ये, -2π है। ठीक है ना, अब देखो, ठीक है, ये तो हो गई हमारी x एक्सिस की वैल्यूज। y एक्सिस पे हम क्या वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है, y एक्सिस पे क्या वैल्यूज लिखेंगे, y एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी है। तो ये हो जाएगा हमारा इधर इन्फिनिटी और ये क्या हो जाएगा हमारा इधर -इन्फिनिटी। ठीक है, -इन्फिनिटी। अब देखो सबसे पहले हम लोग, जैसे हमने tan के लिए ग्राफ को ड्रॉ किया था, हमने क्या किया था, हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली थी और हमने देखा था कि उसी के बीच में वैल्यू जो है इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी के बीच में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड है वहां पे हम लोग डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जहां पे फंक्शन जो है हमारा अनडिफाइंड है वहां पे हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड आपको कहां पे दिख रहा है, पाई के ऊपर है और -π के ऊपर है। तो इन दोनों के बीच में पहले हम लोग डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पाई यहाँ पे दिख रहा है क्या सबको, मुझे तो दिख रहा है भाई साहब,
ठीक है, तो मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आपको भी दिख रहा होगा तो आप भी कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस पाई के ऊपर भी अनडिफाइंड है, तो मैं यहां पे भी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। तो यहां पे भी मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। अब देखो देन हमारा कहां पे अनडिफाइंड है, 0 पे अनडिफाइंड है, तो 0 पे तो ऑलरेडी लाइन है, उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन देखो यहाँ पे माइनस 2 पाई के ऊपर क्या है, अनडिफाइंड है, तो माइनस 2 पाई के ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। माइनस 2 पाई के ऊपर भी हम लोग डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे बहुत आराम से, ठीक है, कोई गड़बड़ी हमें नहीं करनी है। देन 2 पाई के ऊपर भी अनडिफाइंड है, यहाँ पे भी भाई साहब हम लोग एक लाइन जो है ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या जा रहा है हमें ड्रॉ करने में, ठीक है, सेल लगा के ड्रॉ ही तो करना है, कौन सा पहाड़ चढ़ना है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो कि यहां पे हम लोग ना ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 0 से क्या करेंगे, स्टार्ट देखो 0 से जब देखा ना, x का वैल्यू जब 0 था, मतलब x का जब वैल्यू 0 था तो वैल्यू y का इंफिनिटी था, मतलब ऊपर से नीचे आएगा अभी, है ना, ऊपर से क्या होगा, वो नीचे आएगा, क्योंकि जब यहाँ पे, और एक बात आपको फिर से ध्यान में रखनी है कि अनडिफाइंड जो रीजन है, ये भी आपका अनडिफाइंड रीजन है, मतलब 0 वाला, तो इनके बीच में ही आपका वो ग्राफ आएगा, ठीक है। तो देखो जब x की वैल्यू 0 थी, मतलब ओरिजिन था, तो y जो है इंफिनिटी था, मतलब मैक्सिमम स्टार्ट हो गया, मतलब क्या हो गया, ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा, और कहां पे 0 होगा, वो π/2 पे 0 हो जाएगा, तो वो इस तरीके से आएगा, ठीक है, वो इस तरीके से आएगा, दिख रहा है कि आपको, वो इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ है ना, इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ, और जब तक π/2 आया तो वो 0 हो गया, दिख रहा होगा आपका, π/2 आया तो 0 आ गया। देन जब हम π/2 से पाई की तरफ चलने लगे, तो 0 से वो क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी तक बढ़ने लगा, ये देखो 0 से फिर वो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ आएगा, कहा आएगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ आएगा। पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो ग्राफ है ना, वो डॉटेड लाइन को टच नहीं करेगा भाई साहब, डॉटेड लाइन को टच नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर डॉटेड लाइन को टच कर दिया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, डॉटेड लाइन को अगर उसने टच कर दिया या फिर इंटरसेक्ट कर दिया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट क्या कर रही है, हमने ऐसी ड्राइंग अच्छा बनना चाहिए इसलिए नहीं निकाला हुआ है, ये इसलिए निकाला हुआ है कि हमें क्लियरली पता हो कि ये जो लाइन हमने निकाली है डॉटेड वाली, इसके ऊपर अनडिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इस लाइन के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मतलब क्या होगा, ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व आपको दिख रहा है ना, ये एकदम पैरेलल चलेगा भाई साहब, किसके साथ पैरेलल चलेगा, इस लाइन के साथ पैरेलल चलेगा, राइट है, वो उसको टच नहीं करेगा। अब इधर आते हैं, तो ये इसी तरीके से पूरा पैटर्न जो है वो फॉलो करते चलेगा हर अनडिफाइंड रीजन में। अब देखो यहां से ऐसा आएगा, ठीक है, यहां से ऐसा आएगा, -3π/2 के ऊपर 0 हो जाएगा, देखो, ठीक है, 3π/2 के ऊपर 0 हो गया, और फिर 3π/2 की तरफ से क्या होगा, इधर वो ऐसे जाने लगेगा, ठीक है, ठीक है, वो ऐसे यहां पे क्या करेगा, जाने लगेगा, इस तरीके से आप जो इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पे फिर से वो जो डॉटेड लाइन है ना, उसको टच नहीं करेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, टच नहीं करना है, ऐसे ही उसके पैरेलल में चलना है, जितना क्लोज जा सकता है उतना जाएगा, उसको जितना पास से जा सकता है उतना जाएगा, बट उसको टच नहीं कर सकता हो, ठीक है, तो वहां पे वो टच नहीं करेगा, टच कर दिया तो खेल खत्म, ठीक है, टच कर दिया तो पूरा खेल जो है वहां पे खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, चलो इधर आते हैं, अब रिवर्स चलते हैं, जब हम रिवर्स गए तो क्या हो गया, इंफिनिटी टू 0, मतलब हाईएस्ट से आया तो इधर से आएगा, हाईएस्ट से इधर से आएगा, और -π/2 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब -π/2 को यहां पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस इंफिनिटी, ठीक है, इसके बाद कहां तक जाएगा, ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, फिर से इस लाइन को भी टच नहीं करेगा, क्योंकि ये जो y एक्सिस है ये अनडिफाइंड है ना, 0 के ऊपर कैसा है, अनडिफाइंड है, ठीक है, और इस तरीके से ये यहां पे भी आएगा, ठीक है, इस तरीके से जो है वो यहां पे भी आपका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, एकदम पास से जाएगा, ठीक है ना, एकदम क्लोज से जाएगा भाई साहब, पर ना इसको टच नहीं करेगा, टच कर दिया तो मान लो खेल खत्म, ठीक है, टच कर दिया तो खेल खत्म। तो इस तरीके से जो है वो आपका कॉर्ड का जो है वो ग्राफ बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, कॉर्ड का जो है वो आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब देख सकते हो आप कि 0 π/2 और पाई, इसके बीच में इंफिनिटी 0 माइनस इंफिनिटी, देखो 0 π/2 और पाई, ये जो रेंज आपको दिख रहा है 0 π/2 और पाई, इसके बीच में इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी दिख रहा है क्या भाई साहब, इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, और देन पाई 3π/2 और 2 पाई, पाई 3π/2 और 2 पाई, माइनस इंफिनिटी 0 इंफिनिटी, देखो ये माइनस इंफिनिटी
देन 0 इंफिनिटी। देखो मैंने क्या कहा था कि वो पाई इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट करना चालू कर देता है। तो जब वो 0 से पाई पे गया, जब वो क्या गया 0 से पाई पे गया तो इंफिनिटी 0 इंफिनिटी हुआ। बट जब वो पाई के बाद फिर से घूमने लगा 2 पाई तक, तो उसने वैल्यू को रिपीट करना चालू कर दिया। देखो यहां पे आया था, फिर यहां से स्टार्ट होके ऊपर चले गया, मतलब रिपीट हो गया। पहले ऐसा आया, मतलब इस इंफिनिटी से पाई बाई 2 पे 0 हो गया और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी पे आ गया, और फिर जब फिर से पाई के बाद जब वो घूमने लगा तो यहां से फिर से स्टार्ट होके वो इंफिनिटी की तरफ चला गया। मतलब हर पाई के इंटरवल के बाद वो खुद को रिपीट कर रहा है। हर पाई के हर इंटरवल के बाद वो खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। एक बार पाई पे आ जाएगा, फिर पाई के आने के बाद जब फिर से घूमने लगेगा, मतलब जैसे यहाँ पे देखो, यहां से यहां पे आया तो आपको इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी मिल गया, ठीक है। और जब यहां से फिर से उसने घूमना चालू किया और यहां तक आया तो उसने क्या कर दी, वैल्यू को पूरी रिपीट कर दिया एज इट इज। पूरी वैल्यू को क्या कर दी उसने, क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। देखो यहाँ पे 0 पाई बाई 2 पाई, एक राउंड जब हमने कंप्लीट किया तो इंफिनिटी 0 माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी 0 माइनस इंफिनिटी। जब ये क्या हुआ, फिर से हम लोग घूमने लगे तो पाई 3 पाई बाई 2 पाई में माइनस इंफिनिटी 0। देखो यहां पे एंड हुआ था माइनस इंफिनिटी में, फिर से यहां पे माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हुआ और इंफिनिटी पे चले गए, है ना। तो मतलब क्या किया उसने, वैल्यू को रिपीट करना चालू कर दिया, ठीक है। अब देखो 0 माइनस पाई बाई 2 में 0 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, इंफिनिटी 0 माइनस इंफिनिटी। देखो इस तरीके से चालू होगा, इंफिनिटी माइनस पाई बाई 2 में 0, फिर माइनस इंफिनिटी। अब देखो माइनस पाई के लिए वो माइनस इंफिनिटी देगा, अब माइनस पाई के बाद वो फिर से क्या करेगा, रिपीट करना चालू करेगा। तो कहां से स्टार्ट होगा, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा। देखो माइनस पाई 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई, कहां से स्टार्ट होगा, माइनस इंफिनिटी। यहां पे कहां पे एंड हुआ था, माइनस इंफिनिटी में एंड हुआ था, ये ग्राफ माइनस इंफिनिटी में एंड हुआ था। अब फिर से माइनस इंफिनिटी से चलना चालू किया, माइनस इंफिनिटी से जब ये चला तो कहां तक गया, इंफिनिटी तक गया। मतलब जब माइनस पाई से हम लोग इधर आए माइनस 2 पाई तक, तो उसने फिर से जो वैल्यूज है उसको रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। सो दैट्स व्हाई इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पाई। ये किसका पीरियोडिक फंक्शन है, पाई का पीरियोडिक, सॉरी इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई। कॉर्टेक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड, सॉरी 2 पाई नहीं है, क्या है, पाई है, ठीक है। कभी कभी बोलने में हम लोग गलत बोल जाते हैं, ठीक है, बोलना कुछ और होता है, बोल कुछ और जाते हैं। तो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पाई, है ना, लिखा हुआ है फिर भी मैं 2 पाई बोल रहा हूँ, कितना बड़ा ये हूं मैं, ठीक है। सो दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, कॉट इज व्हाट, कॉट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पाई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। तो ड्रॉ कर लीजिएगा।